जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमीजनों, किसी से कुछ लेना होता संसार में तो तरह तरह से प्रार्थना विनती करते हो कि संसार की वस्तु मिल जाए, शरीर के लिए प्रार्थना करते, लेकिन आत्मा के लिए कभी प्रार्थना किया? जो समृद्ध दाता सदगुरु दयाल आए मृत्युलोक मंडल में, हमने आपने उनको जाना माना पहचाना नहीं और शरण में तो गए और चरणों को देखा पकड़ा भी, लेकिन मजबूती से शरण को ग्रहण नहीं कर पाए। जब मजबूती से नहीं पकड़ोगे तो जब पकड़ ढीली हो जाएगी वो चीज आपके हाथ से छूट जाएगी। तो हम केवल प्रार्थना ही कर सकते, हम केवल वंदना ही कर सकते, अपने गुनाहों की माफी मांग सकते, इसके सिवा जीव को कुछ करने के लायक नहीं है। तो कम से कम दीन भाव से, दीनता से, विनय से तो मालिक की पुकार करनी चाहिए। और क्या करना चाहिए कि मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, 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 मुझे निज करके अपना 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 लो गुरु। एकमात्र चरणों की शरण, चरण मिल जाए तो सब काम हो जाए। कहते हैं हमको केवल अपने चरणों का दास हो। अब हम कुछ नहीं बनना चाहते, न कुछ लेना चाहते, न कोई हविष्य रह गई है, केवल चरणों का दास बना लो और मुझे अपना लो, अपना बना लो। देखिए जब इस तरह से आधीनी से, जब दीनता दीन भाव से जब पुकार लगाओगे, कहोगे नहीं अब चरणों में लगा लीजिए, मैं सब जगह लग के देख चुका, कुछ नहीं मिला। आगे क्या कह रहे हैं कि जुगन जुगन का सोया मनुआ, जुगन जुगन का सोया है मनुआ, जुगन जुगन का सोया ये मनुआ, जुगन जुगन का सोया ये मनुआ, बचन सुना के जगा दो गुरु, वचन सुना के जगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हैं बहुत युगों का भूला बिछड़ा हूँ, कभी समझ आई नहीं है और सोता रहा, भोगों की प्रगान निद्रा में सोता रहा। अब कृपा करके अपने वो वचन सुना दो जिससे मैं जाग जाऊं, मैं जाग जाऊं, ये वचन सुना दी। आगे क्या कह रहे समझा के कि मैं हर होए मन लगे चरण में, मेहर होए
मन लगे चरण में। मेहर होए मन लगे चरण में। मेहर होए मन लगे चरण में। मेरे पूर्ण भागी बढ़ा दो गुरु। मेरे पूर्ण भाग्य बढ़ा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते आपकी मेहर दया कृपा हो जाए, हम चरणों में लग जाए। मेरा मन जो भोगों में लगा हुआ है उसे वहां से हटा करके अपने चरणों में लगा लो और हमारा ये पुण्य भाग बढ़ा दो। ये पुण्य का भाग बढ़ा दीजिए और अपने चरणों में मन को लगा दीजिए। मैं बहुत ही को उसका भूला बिछड़ा हूँ, समझ आई नहीं, किसी की बात कोई ऐसा आया नहीं जिसने मेरे लिए आवाज लगाई। आगे क्या कह रहे हैं कि दृढ़ प्रीति प्रीति ये लागे। दृढ़ प्रीति प्रीत ही ये लागे। दृढ़ प्रतीत प्रीति ये लागे। दृढ़ प्रतीत प्रीत ही ये लागे। मोह प्रेम का प्याला पिला दो गुरु। मोह प्रेम का प्याला पिला दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मेरे हृदय में अंतःकरण में तुम्हारे से प्रीत प्रतीत हो जाए। हमको इस तरह लगा लो और ये प्रेम का प्याला जो आप देते हो पिलाते हो नाम का, ये पिला करके वो भोगों का रस से हटा लो और ये प्रेम का रस पिला दीजिए। का मेरा मन भोगों का गंदा क्षणिक रस पीता रहा, अब वहां से हटा करके अपने ये नाम का जो प्रेम का प्याला इसको पिला दीजिए तो मतलब कुछ होश आ जाएगा। आगे क्या है कि रूप अनुपम लगे तुम्हारा। रूप अनुपम लगे तुम्हारा। रूप अनुपम लखे तुम्हारा। रूप अनुपम लखे तुम्हारा। मोह अंतर में दर्शा दो गुरु। मोह अंतर में दर्शा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आप केवल आपका अनोखा रूप ही देखो। संसार को बहुत देखा, संसार के तमाम चेहरों को देखा, लेकिन नुकसान के सिवा हानि के सिवा कुछ नहीं मिला। अपना वो अनुपम अनोखा रूप दिखा दीजिए और अंतर में दर्शन दे दो, अंदर में दर्श दिखा दो। तो कहते कि जब अंदर में दर्श दिखने लगेगा तो ये बाहर का सब खत्म हो जाएगा। आगे क्या कह रहे कि घट घाट अगम कहारा। गम घाट अगम कहारा। घट घाट अगम कहारा। घट घाट अगम कहारा। मेरा वज्र कपाट खुला दो गुरु। मेरा वज्र का
कपाट खुला दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मैं ऐसे घाटों पर घूमता रहा, जहाँ कुछ मिला मैं हार गया। अब मैं उधर से हार चुका हूँ, कुछ नहीं मिला। अब मेरा जो वज्र, जो भूल भरम के किवाड़े दरवाजे लगे उसे खोल दो। भूल भरम के कपाट को खोल दीजिए और आप में सच्चा प्रेम, सच्ची प्रीत हो जाए। आपके चरणों को छोड़कर अब कहीं न जाऊं, इस मन को ऐसा लगा दो, बना दो। आगे क्या कह रहे हैं कि बार बार है विनती मेरी, है बार बार विनती मेरी। बार बार विनती है मेरी, बार बार विनती है मेरी। साथ में सूरती मिला दो गुरु, साध में सूरती मिला दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हैं बार बार मेरी प्रार्थना है और मेरा ये वज्र कपाट खुला था। जो भूल भरम के कपाट के किवाड़े लग गए, इनको खोल दीजिए। ये भूल भरम ही तो आपको समझने नहीं देता, आपके चरणों में मन को लगने नहीं देता। कहा ये भूल भरम हमारा दूर कर दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि पूर्ण दया करो मेरे दाता, पूर्ण दया करो मेरे दाता। पूर्ण दया करो मेरे दाता, पूर्ण दया करो मेरे दाता। अब काल के जाल तुड़ा दो गुरु, अब काल के जाल छुड़ा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते ऐसी पूरी दया कर दो। जब पूरी दया कर दोगे तो कहते हैं काल से छुटकारा मिलेगा। बिना आपकी दया कृपा मेहरबानी के ये काल से छुटकारा कोई दिला नहीं सकता। अभी तक जितने आए सब काल के जाल में फंसने वाले आए, कोई निकलने वाला आया नहीं। न निकलने का किसी ने युक्ति उपाय बताया है। अब ऐसी दया कर दीजिए, आप पूरी दया कर दो। थोड़ी बहुत नहीं कहते, पूरी दया, अपनी पूरी दया कर दो। ये मेरे दाता दयालु समर्थ, हम पर पूरी दया कृपा मेहरबानी कर दो। आगे क्या कह रहे हैं कि नैया पड़ी भंवर बीच मेरी, नैया पड़ी भंवर बीच मेरी। नैया पड़ी भंवर बीच मेरी, नैया पड़ी भंवर बीच मेरी। अब की पार लगा दो गुरु, अब की पार लगा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मेरी नैया भवसागर भी पड़ी, फंसी पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं। अब की बार ऐसी दया कृपा कर दो कि मेरे नैया भवसागर से पार लगा दो, क्योंकि और कोई दिखाई नहीं देता, निकालने वाला और कोई नहीं है। जो भी आए सब फंसाने वाले आए। आप पूर्ण दाता दयालु हो, आप समर्थ हो,
हमारी सैया को भवसागर से पार लगा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि भव सागर की धार कठिन है, भव सागर की धार कठिन है, भव सागर की धार कठिन है, भव सागर की धार कठिन है। मेहर से पार लगा दो गुरु, मेहर से पार लगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कह रहे भवसागर बहुत कठिन है, इससे पार जाना जीव के बस की बात नहीं है। इस भवसागर से अपनी दया कृपा करके मेरी नैया को पार लगा दो। देखो कैसी विरह तड़प है, जब इस तरह से अंतःकरण में विरह तड़प उठती है तब मालिक उस पुकार को सुनता है। ये बार बार नहीं, अंदर से कह रहे हैं भवसागर की धार बहुत कठिन है, इससे पार जाना। जब ऋषि मुनि योगी मार्स वो अवतारी शक्तियां नहीं पार हो पाई तो हम तो बहुत गंदे हैं, बहुत कमजोर हैं। ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो कि भवसागर से मेरी नैया को पार लगा दो। आगे कह रहे हैं कि कोटि जन्म दुख पावत बीते, कोटि जन्म दुख पावत बीते, कोटि जन्म दुख पावत बीते, कोटि जन्म दुख पावत बीते। दर्शन से प्यास बुझा दो गुरु, दर्शन से प्यास बुझा दो गुरु, दर्शन दे प्यास बुझा दो गुरु, दर्शन दे प्यास बुझा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हमारे करोड़ों जन्म निकल गए इसी में फंसे फंसे, न कोई निकालने वाला आया, न किसी ने भवसागर में नैया नौका लगाई, तो पार जाए तो कैसे जाए। आप समृद्ध दाता दयालु हो, मेहर कृपा करके ये पार लगा दो और दर्शन की प्यास बुझा दो। अब केवल प्यास और आस, अभिलाष केवल दर्शन की रह गई। आप अपना दर्शन दे करके उस प्यास को बुझा दीजिए। आगे क्या है कि शरण शरण में शरण पड़ा हूँ, शरण शरण मैं शरण पड़ा हूँ, शरण शरण में शरण पड़ा हूँ, शरण शरण मैं शरण पड़ा हूँ। मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हैं सब तरफ से हार करके अब तुम्हारी शरण में आया हूँ। ये शरणागत हम पर दया कृपा मेहरबानी कर दो और ये मुझे शब्द का भेद बता दो। वो शब्द क्या है, नाम कौन है, उसका भेद बता दीजिए। किस तरह से नाम को पकड़ करके चलूं और मतलब यानी घर पहुंचूं, कहा वो सारा भेद आप बता दीजिए।
आप दयालु कृपालु हो, आप सर्व समर्थ हो, कि ये शब्द का भेद बता दीजिए कि काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद मोह लोभ से, काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद मोह लोभ से, मेरी जलती फांस कटा दो गुरु, मेरी जल्दी फांस कटा दो गुरु, मेरी जलती फांस कटा दो गुरु, मेरी जल्दी फांस कटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये निरंतर घेरे रहते हैं, ये निकलने नहीं देते हैं, इनकी कैद से छुटकारा दिला दीजिए, दया कृपा कर दो, ये फांस जल्दी से कट जाए और आपकी चरण शरण को मजबूती से पकड़ो। बिना दया कृपा के आपके कुछ नहीं हो सकता है। तुम दाता दयालु हो, दयाल देश से दया करने ही आए हो, तो मेरे इस यानी दुष्ट मन पर भी कृपा दया कर दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि माया काल ने अति भर माया, 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 इनका जाल मिटा दो गुरु, इनका जाल मिटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। काल माया के जाल में फंसकर भ्रमित हो गया और काल ने मिलकर बहुत भरमाया, इतना भरमा दिया कि जो असलियत सच्चाई थी उधर से हटाकर इस झूठे जाल में आके फंसा दिया। अब ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दीजिए, काल के जाल से छुटकारा दिला दीजिए। बहुत हो गया, बहुत भटक चुका, बहुत भटक चुका, अब कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कोई हमदर्द भी नहीं दिखाई देता है। आप समृद्ध दाता दयालु हो, हमारी सुन को चरणों में लगा लो। आगे क्या है कि विषय भोग जग के दुखदाई, 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 मेरे मन को इनसे हटा दीजिए, मेरे मन को इनसे हटा दीजिए, मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। देखो धीरे धीरे समझ आ रही है, जब प्रार्थना करोगे तो दया मिलेगी, लेकिन अंतर्घाट से, बाहर से कोई गाना मनोरंजन नहीं होता, अंतर्घाट से है बैराग की स्थिति में। जब प्रार्थना करोगे तो कह रहे कि हमको विषय भोग जग के दुखदाई, कहा जब संसार में विषय भोग यही दुख के कारण है, और इस दुख को मैंने समझ नहीं पाया, इसी में अज्ञानता भूल भ्रम बस फंसा रहा,
अब कहते कि इनसे निकालो, और मतलब यानी मेरे मन को हटा दो, गुरु ऐसी दया कर दो, तुम्हारे सिवा स्मृत लोक मंडल में मन को कंट्रोल नियंत्रण करने वाला कोई नहीं। जितने आए सब मन के अधीन रहे, मन के इशारे पर काम करते रहे और मन इनको भोगों में फंसाता रहा। लेकिन आज ये समझ आई है कि अब ये संसार में आपके सिवा कोई इन भोगों से छुटकारा दिलाने वाला नहीं है। ऐसी कृपा दया कर दीजिए, मेरे मन को इन भोगों से हटा दीजिए और अपने नाम योग में लगा लीजिए। आगे क्या कह रहे कि इंद्री पांच तीन गुण बोरे, इंद्री पांच तीन गुण बोरे, इंद्रिय पांच तीन गुण बोरे, इंद्री पांच तीन गुण बोरे, मेरे घट से जोर हटा दो गुरु, मेरे घट से जोर हटा दो गुरु, मेरे घट से जोर हटा दो गुरु, मेरे घट से चोर हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते हैं पांच इंद्रियां तीन गुण, इन्हीं में तो बसा हूँ। सतोगुण तमोगुण रजोगुण का इनको भी बता समझा दीजिए कि असली कौन है, किस गुण का क्या लाभ है, का ये सब हमको समझा दीजिए। और मेरे घट में इनका जोर जो बढ़ा है, इनकी मतलब यानी इन्होंने जोर लगा के हमको इधर खींचा है, आप भी जोर को भी हटा दीजिए, जोर को कमजोर कर दीजिए और मेरे मन को अपने चरणों में लगा दीजिए, क्योंकि ये किसी के बस की बात नहीं है। जितने आए सब किसी मन के अधीन रहे। मेरे जीवन का रे मन तू ही सर्वाधार है और इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार। ऐसा ये शैतान मन हमारे अंदर ये भोगों का जोर मार रहा है, आप इसको हटा दीजिए। ऐसी कृपा दया मेहरबानी कर दीजिए कि मन रसिया को चाट विषय की, मन रसिया को वो चाट विषय की, मन रसिया को चाट विषय की, मन रसिया को चाट विषय की। इस शब्द की चाट चटा दो गुरु, इस शब्द की चाट चटा दो गुरु, इस शब्द की चाट चटा दो गुरु, इस शब्द की चाट चटा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। का ये मन भोगों का रसिया है, भोगों को इसकी चाट लगी है। अब कृपा दया कर मेहरबानी करके अपने शब्द की चाट चटा दो, तो ये भोगों की चाट से हटकर आपकी शब्द की तरफ लग जाए। उधर भोगों से हटाकर गंदा रस पीते पीते इतना गंदा हो गया है। अब कृपा दया मेहरबानी करके उस गंदगी से हटाकर मेरे मन को अपने शब्द की चाट चटा दो। देखो कैसे जब इस तरह की दीनता हमारे में आएगी, दीनहीन हो करके बिना भाव से जब मालिक से फरियाद करेंगे अपने इस शैतान मन को ठीक करने की। आगे क्या है कि मन रसिया है, ये तो विषयों का रस मतलब गंदा रस शरीर लेते लेते इतना गंदा हो गया
कि अब मतलब वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। कहा कृपा दया मेहरबानी करके आप समर्थ हो या मेरे इस मन को भोगों के गंदे रस से निकालकर अपने नाम रस शब्द रस की चाट चटा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म दुख पावत बीते, जन्म जन्म दुख पावत बीते, जन्म जन्म दुख पावत बीते, जन्म जन्म दुख पावत बीते। मेरा आवागमन मिटा दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कितने जन्म निकल गए दुख पाते पाते, इन्हीं भोगों में फंसते फंसते रहते रहते कितने जन्म निकल गए। अब ये मेरा आवागमन चला था, इधर का आना जाना आप खत्म करा दे। आप समृद्ध दाता दयालु हैं, आप ये काम कर सकते हैं और ये सृष्टि में आवागमन मिटाना किसी के बस की बात नहीं है। हे समृद्ध दाता दयालु, ऐसी दया कृपा मेहरबानी अपनी कर दो कि मेरा जन्म मनुष्य से छुटकारा मुझे और मुझे अपने धाम पहुंचा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि भूल भरम और कर्म हटा कर, 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 मेरे जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते जड़ चेतन की जो गांठ लगाते, छोरन ग्रंथि जान खगराया, विघ्न अनेक करे तो माया। कहते जो जड़ चेतन की गांठ खुल गई, जो लग गई है, जब खुलने का काम करोगे तो माया उस पर विघ्न डालेगी कि ये खुल जाए तो चला जाएगा, ये चला जाकर गांठ खुल गई तो निकल जाएगा। तो फंसाने के लिए उन्हें ये जड़ता की गांठ बांध दिया, तो मतलब यानी चेतन से हटाकर जोड़ दिया। कहते कि जब तक गांठ नहीं खुलेगी तब तक कोई उधर जा नहीं सकता है। गांठ माने छुटकारा, जब छुटकारा मिलेगा तभी उधर की तरफ जाएगी। छोरन ग्रंथि पाए जो कोई, तब यह जीव किरदारत हुई। कहा ये जड़ता ममता की गांठ जो लग गई, जब तक इसे छुटकारा नहीं मिलेगा कोई जीव उधर जा ही नहीं सकता। आप कृपा करके मेरी इस गांठ को खोल दीजिए। आप समृद्ध दाता दयालु हैं, ये काम आपके सिवा और कोई कर नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं, भूल और भूल भरम, ये जो भूल भरम आपके प्रति लग गई है, नहीं पहचान नहीं पा रहा हूं कौन हमारा है कौन मेरा नहीं है, कौन मेरी मदद करेगा कौन मेरा मतलब यानी नुकसान करेगा, कौन निकालेगा कौन फंसाएगा। का ये भूल भरम दूर कर दीजिए और जो जड़ की गांठ लग गई, ये जड़ता की ममता से भी छुटकारा दिला दीजिए। आगे क्या कह रहे कि सहस कमल जल ज्योति लख
खाकर सहस कमल दल ज्योति लखाकर सहस कमल दल ज्योति लखाकर सहस कमल दल ज्योति लखाकर मुझे घंटा शंख सुना दो गुरु 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। अब कहते यहाँ से निकाल कर पहले स्थान जो सहस्त्र कमल का है वहां से जो घंटा शंख की आवाज आ रही उसे सुना था। जब घंटा शंख की आवाज सुनेंगे तो उधर की तरफ चलेंगे, फिर इधर का ये सब खत्म हो जाएगा। ऐसी कृपा दया मेहरबानी कर दीजिए, मुझे सहस्त्र कमल की ज्योति वो प्रकाश को भी दिखा दो और वहां की जो आवाज हो रही घंटा शंख उसको भी सुना दो। यानी कान खोल दो, बिना कान के तो कुछ सुनाई कल आंख और कान खोल दीजिए तो मैं ऊपर की तरफ जिधर मेरा वास है धाम है उधर की तरफ मैं चलूं। का ये कृपा दया केवल आप ही कर सकते हो और ये किसी के बस की बात नहीं है। आप क्योंकि आप यानी वहीं से आए हो जहाँ की मैं रहने वाली हूँ। देखिए सब बता रहे हैं का मन और जीवात्मा दोनों को आप अच्छी तरह जानते हो समझते हो और आप ही मन को उसके घर पर पहुंचा सकते हो और जीवात्मा को भी घर पहुंचा सकते हो। आगे क्या कह रहे कि बंक नाल हुए त्रिकुटी गढ़ पर बंक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर बंक नाल हुए त्रिकुटी गढ़ पर बंक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर मुझे गुरु का रूप दिखा दो गुरु 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते दूसरा धाम त्रिकुटी का है। त्रिकुटी धाम ये मन का स्थान है का वहां पर मुझे पहुंचा दीजिए और जो असली नूरानी रूप है गुरु का वो दिखा दीजिए। शब्द रूप है कहा ये जिस रूप से तो आपने हमारा काम कर दिया, मुझे जगा दिया, चिता दिया, होश में लाके खड़ा कर दिया और पूरे देश की तरफ चला दिया। अब कहते हैं कि वो नूरानी रूप ही दिखा दीजिए जो असली रूप है। आगे क्या कह रहे हैं सुन शिखर का भेद लखा कर सुन शिखर का भेद लखा कर सुन शिखर का भेद जना कर सुन शिखर का भेद जना कर मुझे मान सरोवर नहला दो गुरु 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आगे सुन शिखर है उसका भेद बता करके और मुझे मान सरोवर में स्नान करा जैसे सारी गंदगी उतर जाए
तब उधर के लायक बना दीजिए और हमको अपने घर पहुंचा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि मतलब यानी कि महाशून्य है भंवर गुफा में, महाशून्य होए भंवर गुफा में, महाशून्य है भंवर गुफा पर, महाशून्य होए भंवर गुफा पर। मुझे बंसी की तान सुना दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते महाशून्य के उस पार भंवर गुफा है, उसका भी वेद बता दीजिए, वहां पहुंचा दीजिए। कहा भंवर गुफा में देखिए कैसे कैसे चढ़ाई की बात है कि पहले मतलब सहस कर फिर त्रुटि और आगे कह रहे हैं कि अब मुझे मानी भंवर गुफा में पहुंचा दीजिए। ये सब रास्ते हैं, मुकामी सुनने हैं, इधर से होकर ही सब जा सकते हैं, बगैर इसके तो कोई इधर पहुंच नहीं सकता। और इसका ज्ञान कोई कराने वाला यहाँ था नहीं, उधर की चढ़ाई का ज्ञान किसी ने नहीं। इधर तो भोगों के बारे में जो रात पार धन दौलत मान सम्मान जो शरीर इंद्रियों को मिलने वाला वो तो बताया, लेकिन उधर की चढ़ाई किसी ने बताई नहीं है। कहा कि कहते मुझे अब बंसी की तान सुना। देखो आगे आगे ये सब परिचय, आगे परिचय कि पहले घंटा संघ है, फिर मतलब यानी मृदंग सारंगी है, फिर कहते इधर बंसी की तान। अब ये कह रहे हैं कि हमको ये सब सुना दीजिए जिससे हमें विश्वास हो जाए कि हम सही रास्ते से जा रहे हैं, जो आपने भेद बताया है उस भेद के अनुसार। आगे क्या कह रहे हैं कि सतलोक सतनाम निरख कर, सतलोक सतनाम निरख कर, सतलोक सतनाम निरख कर, सतलोक सतनाम निरख कर। मुझे बीन की धुन दरसा दो गुरु, 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 मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। आगे जो सच्चा लोक है सतलोक और सतनाम है, वहां उनके दर्शन करा था। देखो कैसे कैसे मांगे, कहा ये सब करा दीजिए और आप करा सकते हो क्योंकि आप उधर से आए हो, उधर की सारी जानकारी लेके इधर आए हो। अब इधर से हम सब अज्ञानी जीवों को निकाल करके उधर मतलब सतधाम पहुंचा दीजिए और बीन बांसुरी की ध्वनि सुना दीजिए। आगे क्या कह रहे कि अलग अगम का रूप लखा कर, अगम अलख का रूप लखा कर, अलख अगम का रूप लखा कर, अगम अलख का रूप लखा कर। मुझे सतगुरु धाम बसा दो गुरु, मुझे सतगुरु धाम बसा दो गुरु,
मुझे सतगुरु धाम बसा दो गुरु, मुझे सतगुरु धाम बसा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कहते अलख गम वो भी रूप दिखा दीजिए। जब वो सबकी मांग कर रहा है, अब ये जाके आए मन उधर से हट गया है, अब सतगुरु दयाल के चरणों की दया पा करके ये सब कुछ कह रहा है कि हमको अलख और अगम का रूप दिखा दीजिए, जो सतगुरु का सच्चा धाम है, बादशाह मंडल वहां पहुंचा दीजिए। इस तरीके से जब हम आप आंतरिक विरह और वेदना के साथ जब पुकार लगाएंगे तब सुनवाई होती है। ऊपर से चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कहते तू गुरु को ऊपर ऊपर गाता, अंतर में क्यों नहीं लाता? जो ऊपर ऊपर कह रहा है, अरे इसे अंदर में उतार। काम तो अंदर में होना, ऊपर कुछ नहीं। यहाँ बाहर से कुछ होना नहीं है, केवल अंदर की तरफ जाने के लिए बाहर में इशारा किया जाता। ये बाहर जो इशारा किया जा रहा है ये अंदर के लिए। कहते ये काम कोई नहीं कर सकता। इसको कहते हैं रूहानी सत्संग है। ये रूहानी सत्संग है। जब ये मिलेगा तब तो कुछ ज्ञान होगा, इधर से छुटकारा और उधर पाने का। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब धीरे धीरे ऐसी भी तड़प अंदर में जाग जाएगी और मन बुद्धि चित्त से हम आप उस मालिक की याद करेंगे। तो किसलिए मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। एकमात्र आशा अभिलाषा यही होनी चाहिए कि केवल चरणों की शरण मिल जाए और जो कुछ आपको मिला है उसी ने भरमाया है और उसी में भ्रमित होकर सारा समय हमने आपने गंवाया है। कहते अब चरणों की शरण दे दीजिए, कृपा दया मेहरबानी करके कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने चरणों की शरण दे दीजिए और मुझे अपना बना के अपना लीजिए। इस तरह की फरियाद, इस तरह की प्रार्थना, अर्जू मिन्नत जब हम आप करना सीख जाएंगे और अंतरघाट पर बैठकर निरंतर जब ऐसी फरियाद, ऐसी प्रार्थना करेंगे वो मालिक सुनता है। ऐसा नहीं है। देखो हम सब अज्ञानी जीवों के लिए किस तरह से एक एक शब्द को कैसे बताया कि हम इधर से कैसे हटे, उधर कैसे चले और अपने सच्चे धाम पहुंचे। ये सब जानकारी सत्संग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब संग, सत्य का संग मिलेगा तब सच्चाई तुम्हारे अंदर आएगी, तभी तो आप उधर पकड़ोगे और उधर चलोगे आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब खड़े हो जाइए। तो अब आप कहाँ के लिए खड़े हो रहे हो, किधर तरफ चलना है, ये जानकारी आज आपको मिली। इसे कहते हैं रूहानी सत्संग, जो कहीं नहीं होता है, कोई नहीं कहता है। अब इन वचनों को भूल जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो आपको तो सत्संग में पहले आके बैठना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन निकल जाए, वो वचन तुम्हारे काम का हो, उसी से तुम्हारा बचाव हो जाए और इधर से उधर चल पड़े आप।
तो ये तो संस्कार के अनुसार सब इन वचनों को नहीं पकड़ सकते। जिनका ऐसा संस्कार है, गुरु की शरण को मजबूती से पकड़ा और एक एक वचन को ऐसे संभाल के रखते हैं जैसे लोग सोना चांदी हीरे जवाहरात को रखते हैं। तब आप वचनों की महिमा समझोगे, तब वचनों से आपको लाभ मिलेगा। कान तो सुनते रहते हैं, वो तो अच्छा बुरा जो भी कह दो सब सुन लेंगे, लेकिन ये वचन कब सुनेंगे? जब ये वचन सुनेंगे तो अंदर कानों की जो गंदगी मतलब यानी पहुंची वो सब निकल जाएगी। वचन ही तो काम करेगा और वचन आपको सब तरफ से बचाएगा। लेकिन सत्संग आप चेत के नहीं सुनते। तमाम कोई सो रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, मन कहीं जा रहा है, शरीर यहाँ बैठा है, तो इससे होने वाला नहीं कुछ। जहाँ आए हो, जिस काम के लिए आए हो, केवल उसी काम की लगन होनी चाहिए। इधर उधर इधर मन गया तो पर काम नहीं होगा। इज्जत को जहाँ साता बासा मन का ही तमाशा, जहाँ पर आशा इच्छा आपने बना रखी लगा रखी, ये बार बार वही जाता है, उसी की मांग करता रहता है। तो जब सत्संग सुनोगे तब समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या और झूठ क्या है। ये झूठ के मसाले में कितने दिन फंसे फंसे हो गया और सिवा रोना और धोना पछताना इसके सिवा कुछ नहीं मिला है। कुछ यहाँ है ही नहीं। जब ये दुख का सागर है तो यहाँ सुख कहाँ रखा है? शांति का और दुख का ये मतलब यानी सागर है और उसी में हम लोग अज्ञानता भूल भस गोते लगा रहे हैं। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तब आपकी समझ में आएगा कि अब हमें करना क्या चाहिए। जो इतने दिन से कर रहे उसमें क्या मिला? दीवार रोना धोना कुछ मिला नहीं आपको, क्योंकि उधर रोना है ही। जहाँ हम समझते थे अच्छा है अपना है, वहाँ सब पराया और सब धोखा। और इस धोखे को और परायेपन को हम कब निकाल पाएंगे, कब समझ पाएंगे? कहा जब तुम्हारे अंदर वचन सुनने की इच्छा जगेगी और वचनों को संभाल के रखोगे और एक एक वचन का जीवन का आधार बनाकर जब निकालोगे तब ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा, जय गुरुदेव। अभी से बोले, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे को नाम अपना पूरा परिचय देता ताकि नाम में कोई धोखा न समझे, इसलिए पूरा परिचय दे रहा मैं क्या क्या करूंगा। जो नाम